हेलो एवरीवन। आज टेस्ला के बारे में दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो कि नहीं जानता होगा, क्योंकि टेस्ला दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाती है। टेस्ला की कारें इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स कार भी प्रोवाइड करती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कारें भी बनाती है। टेस्ला की कारें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं अपने डिज़ाइन और बैटरी की वजह से, इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि क्यों ना अपने डिज़ाइन और बैटरी में थोड़ा सा चेंज किया जाए, जिससे कि ये कारें आम लोगों के लिए आसानी से और सस्ते में अवेलेबल हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फ्यूचर में टेस्ला सभी पेट्रोलियम, डीजल और गैस से चलने वाली कारों का मार्केट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हाल ही में टेस्ला का बैटरी डे इवेंट हुआ है, जिसमें कि टेस्ला ने अनाउंस किया है कि वो नए बैटरी प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी, जिससे कि कंपनी हाई पावर वाले सस्ते सेल्स का निर्माण कर सकेगी और टेस्ला की कारों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कारें सस्ती होंगी और आम लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल भी होंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी ऐसे किन स्टेप्स पर काम करेगी जिसकी वजह से कारें सस्ती होंगी और आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि टेस्ला के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए टेस्ला की कारें अभी भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कंपनी ने ये सोचा है कि क्यों ना अपने बैटरीज पे काम किया जाए, जिसकी वजह से कारें चलती हैं और अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए तो हो सकता है कि उसके प्राइस और कॉस्ट को कम किया जा सके, जिसकी वजह से कारें सस्ती हो जाएंगी टेस्ला की। टेस्ला अपने कारों की कॉस्ट को कम करने के लिए इन 5 पॉइंट्स पर काम कर रही है, जिनमें सबसे पहला है सेल डिजाइनिंग। अभी तक जो कंपनी के पास बैटरी डिजाइन है उसमें एक सेपरेटेड टैब है जो कि एक जेली रोल में होता है। जेली रोल एक खुले इलेक्ट्रोड्स का रोल होता है जिसमें कि एक सेपरेटेड टैब लगा होता है। आखिरी बार टेस्ला ने 2017 में नई बैटरीज को लॉन्च किया था, जो कि 2170 वाले मॉडल है, जिनकी शिपिंग स्टार्ट हो गई थी टेस्ला के मॉडल 3 में। अब टेस्ला बनाएगी सिलेंड्रिकल शेप वाले बैटरीज को, जिसमें कि कोई भी सेपरेटेड टैब नहीं लगा होगा और ये काफी सस्ते होंगे बनाने में। इसमें कुछ कम पार्ट्स लगाए जाएंगे और इनको बनाना काफी आसान होगा और इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट जो होगा वो 5 गुना कम होगा, यानी कि इससे इस बैटरी की पावर 5 गुना और बढ़ जाएगी और इससे कि कंपनी के जो सुपर फास्ट चार्जिंग वाली स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से कंपनी की कारें थोड़ी सी और सस्ती हो जाएंगी। ये सेल्स सिर्फ प्रोटोटाइप सेल्स ही नहीं है, बल्कि इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया गया है कंपनी के एक पायलट प्लांट कैलिफोर्निया में। एलॉन का कहना है कि अगले 1 साल में 10 गीगावाट आवर की कैपेसिटी को गेन कर लिया जाएगा, लेकिन कंपनी अभी ही इस एम को कंप्लीट कर चुकी है। कंपनी का नेक्स्ट स्टेप होगा सेल फैक्ट्री का, यानी कि बैटरीज किस तरह से बनती हैं। पहले जो वेट प्रोसेस होता था उसमें क्या होता था कि पाउडर को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता था, फिर ओवन में उसको सुखाने के लिए डाला जाता था, फिर उसके बाद उसको पतली फिल्म में मिक्स किया जाता था और एक डेंसिटी तक, रिक्वायर्ड डेंसिटी तक उसको कंप्रेस किया जाता था। लेकिन अब जो वेट प्रोसेसिंग है उसमें पाउडर को डायरेक्टली फिल्म में डाल के उसको कंप्रेस किया जा सकेगा। इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं होगी और ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होगी। सेल्स को बनाने का ये प्रोसेस काफ़ी आसान है, लेकिन कंपनी के हिसाब से ये काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि अभी तक कंपनी के पास 4th जनरेशन की मशीन्स हैं। इस काम को करने के लिए कंपनी को चाहिए 6th जनरेशन की मशीन्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी में बैटरीज को बनाया जा सके एक ही कंपनी में। कंपनी का कहना है कि इस प्रोसेस की वजह से जो 2 अलग अलग फैक्ट्रीज काम कर सकती थी वो अब काम एक ही फैक्ट्री में आसानी से हो जाएगा और बैटरीज का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कंपनी का जो लागत है बैटरीज पे वो लगभग 75% तक कम हो जाएगा। इसकी वजह से टेस्ला अगले 2022 तक 100 गीगावाट आवर की कैपेसिटी को गेन कर सकेगा और अगले 2030 तक 3 टेरावाट आवर की कैपेसिटी को गेन कर सकता है। टेस्ला का अगला स्टेप होगा एनोड मटेरियल्स पे काम करने का,
क्योंकि टेस्ला को सिलिकॉन ज़्यादा पसंद है। उसका कारण ये है कि ये ऑक्सीजन के बाद अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मटेरियल है और इसमें ग्रेफाइट से 9% ज़्यादा लिथियम होता है। सिलिकॉन में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा साइकिल्स तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन के कारण अलग हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होने लगता है। इस चीज को फिक्स करने के लिए कंपनी इस्तेमाल करेगी रॉ सिलिकॉन का, जिसमें कि इलास्टिक कोटिंग की वजह से इसका सरफेस स्टेबलाइज हो जाता है और कंपनी को 20% ज्यादा रेंज मिल जाएगी बैटरी वाली कार। किसी भी बैटरी को चाहिए होता है एक स्टेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि वो कंटेन करता है आयंस को और आयन रैंडम बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं, जिसकी वजह से उसका शेप अगर बिगड़ गया तो उसकी बैटरी की साइकिल चेंज हो जाएगी और बैटरी खराब हो जाएगी। बैटरीज के शेप को एक जैसा रखने के लिए कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे एक सस्ता ऑप्शन है निकल का। निकल की एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। निकल की वजह से कंपनी का कैथोड का जो कॉस्ट है वो लगभग आधा हो जाएगा, लेकिन निकल उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इस्तेमाल करेंगे आयरन और निकल के कॉम्बिनेशन को, जिसकी वजह से हाई रेंज बैटरीज को डेवलप करना काफ़ी आसान हो जाएगा, जो कि कंपनी के साइबर ट्रक्स और ट्रक्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और कैथोड बनाने के लिए कंपनी ने नॉर्थ अमेरिका में माइनिंग का काम भी शुरू कर दिया है। अगला स्टेप होगा कार की एलॉय बनाने का, यानी कि जो कंपनी का अभी तक का कार का जो शेप बनता है वो बनता है डाई कास्ट एल्यूमिनियम से। उसकी वजह से कंपनी का रिडक्शन हो जाता है कॉस्ट का, वो है 40% के करीब। अभी कंपनी सोच रही है कि अगर बैटरीज यानी कि फुल बॉडी का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव किया जाए, जिसमें कि बैटरीज भी इंक्लूडेड हों, तो उसकी वजह से रिडक्शन कम होगा और कंपनी जो कास्टिंग करती है हीट रेटिंग के लिए वो भी नहीं करती है, जिसकी वजह से कंपनी का मास कम होगा और स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। कंपनी कहती है स्ट्रक्चरल बैटरीज इम्प्रूव मास एंड रेंज। इसमें क्या होगा कि फ्यूचर में जो कंपनी की बैटरीज होंगी कुछ इस तरह से डिज़ाइन की जाएंगी कि उसी पे कार का पूरा शेप भी डिज़ाइन किया जा सकेगा। और अब जब दो काम एक ही साथ होंगे तो कार की जो है वेट वो कम हो जाएगा, इससे कार की स्पीड में इंक्रीज होगा और जो एनर्जी डिसिपेशन है वो भी कम होगा और इसकी वजह से कंपनी का लागत भी कम होगा और कंपनी कस्टमर्स तक काफ़ी सस्ता कार प्रोवाइड कर सकेगी। टेस्ला इन्हीं 5 स्टेप्स पर काम करके अपने कार्स के कॉस्ट को कम करेगा, जिससे कि उनकी कारें आम आदमी के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि इसी तरह से टेक रिलेटेड कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।